जय श्री महाकाल, जय सिया राम। दोस्तों, मैं नरेंद्र वर्मा आपका भक्ति स्टोरी व्लॉग में एक बार से फिर स्वागत अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप पे महाकाल की कृपा हो गई। दोस्तों, हमारे जीवन बहुत जटिल है, जीना कोई आसान नहीं और मरने के बाद भी हमें समस्याओं से कई बार छुटकारा नहीं मिलता है। आइए, इसी के ऊपर मैंने आज व्लॉग बनाया है, एक साधु का और वैश्या का। जानते हैं पूरी कथा। कथा से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ व्लॉग को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, कहानी आज मैं आपको एक बता रहा हूँ, शास्त्रों के अनुसार एक वैश्या और एक संत की है। एक बहुत ही मनोरम स्थान पर एक बहुत सुंदर वैश्या रहती थी। उसकी सुंदरता के कारण उसके कोठे पे उसके कितने ही लोग आते थे और उसी कोठे के ठीक सामने एक साधु का आश्रम था। सन्यासी हमेशा विचार मग्न रहता था कि मैं रात दिन प्रभु की भक्ति करता हूँ, उपवास के साथ रहता हूँ, व्रत और नियम का पालन करता हूँ, लेकिन सामने वह सुंदर वैश्या रात दिन नाच गाने में मशगूल रहती है। उसकी ज़िंदगी कितनी अच्छी है, कई लोग आते हैं, उसका भरण पोषण कर जाते हैं और आनंद का आनंद ले भी लेते हैं, लेकिन मैं पूरा जीवन उपवास, व्रत और नियम में ही निकाल दिया है। एक दिन समय का चक्र घूमा और सन्यासी बाबा साधु की मृत्यु हो गई। उस साधु के अंतिम संस्कार में कई लोग आए, कई लोग क्या लाखों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। सिद्धि सन्यासी का देहवासन हो गया है। देवलोक में कई लोग, लाखों लोग उसकी भीड़ उमड़ पड़ी। देवलोक में उनका गमन हो गया है। उन्हें अंतिम संस्कार देना है, उन्हें समाधि देना है। लाखों लोगों ने एकत्रित होकर उनका अंतिम संस्कार किया, लेकिन जब साधु महात्मा की आत्मा यमलोक पहुंची तो दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा, उन्हें तो नरक का आदेश दे दिया गया। यह देख साधु महात्मा का अत्यंत विचलित हुआ। उनकी आत्मा अत्यंत विचलित होकर हुई और उन्होंने यमराज से प्रश्न किया कि हे यमराज, मैं तो इतना बड़ा सन्यासी हूँ, लाखों लोग मेरे अंतिम संस्कार में आए, उसके पश्चात मैं आपके लोक में आया तो आप मुझे मोक्ष मिलना चाहिए, आपने मुझे नरक क्यों दिया? तब यमराज ने भगवान चित्रगुप्त को बुलाया और कहा, इस साधु के जीवन का लेखा जोखा देखिए चित्रगुप्त जी। तब भगवान चित्रगुप्त ने कहा, प्रभु आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, बसने रहने की घड़ी बहुत करीब आने वाली है। और कुछ समय बाद उस सुंदर वैश्या का भी देहवासन हो गया और उस क्षेत्र के लोग आपस में बातें करने लगे, अरे ये तो बहुत ही बेकार औरत थी, जाने कौन कितने गंदे गंदे लोग आते थे, इसकी अर्थी में जाना ठीक नहीं है। तब कुछ लोग कहने लगे, अरे भाई ठीक है, तब जिंदा थी, तब वैश्या थी, अब मृत शरीर से कैसा वो? और हमारे शास्त्रों में लिखा है कि किसी भी मृत व्यक्ति के अंतिम संस्कार में जाना बहुत ही कल्याणकारी होता है, चलो हम इसकी इच्छा से अंत्येष्टि कर देते हैं। और कुछ 4 लोगों ने मिलकर उसकी अंत्येष्टि की और उसके पश्चात उसकी आत्मा यमलोक में पहुंच गई। तब भगवान चित्रगुप्त जी ने उन दोनों का लेखा जोखा निकाला। यमराज के समक्ष कहा, ये जो स्त्री अभी अभी यमलोक में आई है महाराज, ये मोक्ष की प्राप्ति का हक रखती है। तब संत बोला, नहीं नहीं, ये कैसे मोक्ष पालेगी? यह तो मेरी कुटिया के सामने रहने वाली एक वैश्या है। तब भगवान चित्रगुप्त ने कहा, ये मूर्ख संत, तू संत के लिबास में तू संत नहीं बन सका और वो वैश्या के लिबास में संत बन गई। तब भगवान चित्रगुप्त ने कहा, बताया, यह स्वयं को संत के लिबास में अपने को ईश्वर से नहीं जोड़ पाया और ये वैश्या रहते हुए भगवान की भक्ति में लीन रही, सदा तुम्हारे यहाँ यज्ञ हवन पूजा कीर्तन में अपना मन लगा लेती थी और तुम संत की कुटिया में रहते हुए भी इस वैश्या के ऐशो आराम में इसकी ओर ध्यान करते थे, इसलिए तुम्हारी आत्मा प्रभु में ना लगने के कारण तुम नरक के जीवन में भागी हो। और एक वैश्यालय में रहते हुए भी ये वैश्या प्रभु ईश्वर में सदा मन लगाती थी, इसलिए इसको मोक्ष की प्राप्ति हो गई, बस तुम्हारा यही दंड है। तब यमराज ने प्रसन्न होकर वैश्या को आशीर्वाद दिया और सेवक से कहा कि मोक्ष की ओर वैश्या को अग्रसर करो, संत को नरक में डाल दो। इसलिए कहा गया है कि चित्त को हमेशा स्थिर रखो, जीवन को हमेशा खुला रखो, इस दुनिया में खुले मन से जियो, जिस प्रकार से अंदर हो उसी प्रकार से बाहर रहो, इस लोक में भी मोक्ष पा जाओगे और इस लोक में भी और उस लोक में भी मोक्ष पा जाओगे। आशा करता हूँ ब्लॉग को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।